दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली पर। आज हम समझेंगे द कॉन्जरिंग 2013 की पूरी कहानी, जो कि असली घटनाओं पर आधारित है। ये फिल्म एड और लॉरेन वॉरेन की केस फाइल्स से ली गई है और इसे आज तक की सबसे डरावनी हॉरर फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म की शुरुआत एनाबेल डॉल से होती है। दो नर्सेस बताती हैं कि ये गुड़िया अपने आप हिलती है, दरवाजे पर खटखटाती है और उस पर खून के धब्बे आते हैं। वॉरेन्स बताते हैं कि ये गुड़िया असल में किसी बच्चे की आत्मा नहीं, बल्कि एक डेमोनिक स्पिरिट है। वे गुड़िया को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित रख लेते हैं। ये ओपनिंग हमें दिखाती है कि वॉरेन्स कैसे सुपरनैचुरल केसेस सॉल्व करते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है पेरेंट फैमिली पर। रॉजर फादर, कैरोलिन मदर और उनकी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। ये फैमिली हैरिसविल, रोड आइलैंड में एक बड़े फार्म हाउस में शिफ्ट होती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन पहले ही दिन उनका कुत्ता सेडी मर जाता है। घर के अंदर अजीब चीजें होती हैं। दरवाजे अपने आप स्लैम होना, बेसमेंट का छुपा हुआ दरवाजा खुलना, बदबूदार गंध, बच्चे रात में अजीब आवाजें सुनना। धीरे धीरे घर में पैरानॉर्मल घटनाएं बढ़ती है। क्रिस्टीन को कोई इनविजिबल फोर्स खींचता है। सिंडी नींद में चलकर पुराने अलमीरा में चली जाती है। अप्रैल एक इमेजिनरी फ्रेंड रोरी से बात करती है। सबसे डरावना पल तब आता है जब कैरोलिन के शरीर पर नीले निशान, ब्रूसेस आने लगते हैं। घड़ी हर रात 3 बजे 7 AM पर बंद हो जाती है। कैरोलिन हेल्प के लिए एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाती है। वे घर का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और तुरंत महसूस करते हैं कि यहाँ डार्क प्रेजेंस है। लॉरेन अपने विजन्स में देखती है कि घर में कई आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे पावरफुल है। कैरोलिन धीरे धीरे उस इविल स्पिरिट के कंट्रोल में जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस घर की जमीन पर बैथशेबा शर्मन नाम की औरत रहती थी। वो विच क्राफ्ट करती थी। उसने अपने बच्चे को बलि चढ़ाया था। फिर उसने सुबह 3-7 बजे पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने जमीन को श्राप दिया, जो भी यहाँ रहेगा वो मरेगा। इसलिए घर में रहने वाले हर परिवार के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है। वॉरेन्स यहाँ इक्विपमेंट लगाते हैं, कैमरे, टेप रिकॉर्डर्स, होली वाटर। रात में सिंडी फिर अलमीरा में जाती है और लॉरेन को वहाँ रोरी की आत्मा दिखती है। अप्रैल बताती है कि रोरी को उसकी माँ ने मारा था। कैरोलिन पर बैथशेबा का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। एक रात कैरोलिन पूरी तरह से बैथशेबा के कंट्रोल में आ जाती है। वो अपनी बेटियों को मारने की कोशिश करती है। वॉरेन्स तुरंत एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। एक्सॉर्सिज्म बहुत डरावना होता है। कैरोलिन कुर्सी से बंधी होती है, लेकिन हवा में उड़ जाती है। उसके चेहरे पर अजीब मार्किंग्स आती हैं। कमरे में सब कुछ उड़ने लगता है। लॉरेन कैरोलिन को उसके बच्चों की याद दिलाती है। आखिरकार कैरोलिन बैथशेबा की पकड़ से बाहर निकलती है। इविल स्पिरिट हार जाती है और घर में शांति लौट आती है। पेरेंट परिवार सुरक्षित हो जाता है। वॉरेन्स केस को बंद करते हैं और एनाबेल डॉल वाले म्यूजियम में लौटते हैं। लॉरेन कहती है, God brought us together for a reason. Evil never truly ends. तो दोस्तों, ये थी द कॉन्जरिंग 2013 की पूरी कहानी। ये फिल्म सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं, बल्कि एक असली पैरानॉर्मल केस पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बियॉन्ड हॉली को।